करते हैं आशियाना लाइफ बॉय, 10 इन्फेक्शन वाले कीटाणुओं से सुरक्षा। याद रखो दामिनी कि मैं नहीं बल्कि तुम मेरे रास्ते में खड़ी हो। नहीं भाभी, मैं आपके रास्ते में नहीं खड़ी हूं। आप खुद एक गलत रास्ते पे चल रही हैं। अगर आप सही रास्ते पे चल रही होती तो आज हमारा ये टकराव होता ही नहीं, समझी? समझ में नहीं आता मामा जी, आजकल भाभी को क्या हो गया है? वो मामूली मामूली बातों को लेकर मुझसे झगड़ने लगती है। बेटी, वो आशियाना को लेकर परेशान है। उसकी समझ में ही नहीं आ रहा कि वो क्या करे क्या ना करे। वो मैं समझती हूँ मामा जी, लेकिन एक इज्जतदार घर की बहू होकर वो इस हद तक क्यों गिरती जा रही है? मुझे नीचा दिखाने के लिए वो कुछ भी करने लगी है। अब आप देखिए ना, घर का राशन खत्म हो गया तो किचन के बर्तन उठा उठा के फेंकने की क्या जरूरत थी? अब बेटी, वो तुम पर तो गुस्सा कर नहीं सकती और इसलिए घर के बर्तनों पर गुस्सा उतार रही थी। बेटी, तुम समझ क्यों नहीं रही? आशियाना पर से ऑर्डर लाकर तुमने उनके सारे सपनों को चकनाचूर कर दिया है। फिर भी मामा जी, वो इस घर की बहू है, उन्हें अपने मर्यादा का कुछ तो ख्याल रखना चाहिए ना। अब ये सब बातें छोड़ो और जाकर आशियाना केस की वो फाइल लेकर आओ जिसके बेस पर तुम्हें स्टे ऑर्डर मिला है। ठीक है मामा जी। अच्छा, यही वो फाइल है जिसकी वजह से तुम्हारी भाभी हंगामा कर रही है। पर बड़ी तुमने तो कमाल कर दिया। ये मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मेरी भांजी इतनी समझदार और हौसलामंद होगी कि अपने पिता का ही सहारा बनकर खड़ी हो जाएगी। बड़ी, अब ये फाइल मैं अपने पास रखता हूं। अब मुझे पता चला कि ये फाइल कहाँ है, लेकिन ये मामा भांजी केस का जिक्र क्यों कर रहे थे? कहीं ये कुछ और करने का मन तो नहीं बना रहे? हेलो। हेलो अंकल, मैं तृष्णा बोल रही हूँ। बोलो तृष्णा। मैंने आपको एक खास खबर देने के लिए फोन किया है। कैसी खबर? दामिनी का मामा उससे केस की फाइल और स्टे ऑर्डर लेकर कुछ देख रहा है।
मुझे लगता है कि वो दोनों मिलकर कुछ करने वाले हैं। और कुछ? और तो कुछ नहीं, लेकिन अगर वो कुछ करने वाले हैं तो आप भी तो कुछ करिए ना। ठीक है, कुछ करता हूं। मालवनकर साहब को ये दे देना। May I come in, sir? आओ विवेक, कम इन। बैठो। जानते हो मैंने तुम्हें यहाँ किस लिए बुलाया? आप बताएंगे तो जानूंगा ना सर। Of course। मैं तुम्हें एक बहुत ही जिम्मेदारी का काम सौंपने जा रहा हूँ। मुझे बहुत खुशी होगी सर। क्योंकि ये बहुत ही जिम्मेदारी का काम है और मैं चाहता हूं कि तुम ही करो। ये एक छोटी सी 10 लाख रुपए की रकम जी तुम्हारे लिए। जी लो, क्या देख रहे हो? आप बताइए सर, क्या करना है मुझे? That's good। तुम जानते हो कि हमारी कंपनी एक बहुत बड़ा मॉल खोलने जा रही है। जी हाँ, आशियाना के बराबर में। बिल्कुल सही कहा। आशियाना खरीदने के बाद जब हमारा मॉल वहां बनेगा, उसका कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगा, तो मैं चाहता हूं कि जो इतना बड़ा मॉल हम बना रहे हैं उसकी जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंपूं। जी अब जब तुम जॉब कर ही रहे हो तो एक बात का ध्यान रखना। किस बात का? अगर देवराज कहता भी है तो तुम आशियाने के चक्कर में मत पड़ना। साफ मना कर देना। कह देना कि तुम आशियाने के मामले से बाहर ही रहना चाहते हो। कोई ऐतराज? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। तो ठीक है, मैनेजर से जाके मिल लेना, वो तुम्हें सारा का सारा काम समझा देंगे। जी सर, तो मैं अब चलूं? ये मैं को मैनेजर से मिल के जाना। ओके? यस सर। Go। इस दुनिया में अगर भगवान के बाद मेरा कोई है तो वो है मेरे मम्मी पापा। और उनकी चाहत के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। इस बार तो तुमने जो कहना था वो तुमने कह दिया, पर अगली बार ये बात मुझसे मत कहना। हाँ, अगर तुम आशियाना को बचाने में मेरी कोई मदद कर सकते हो तो जरूर कर देना, मगर आशियाना को बिकवाने की बात मुझसे मत करना। आशियाना खरीदने के बाद जब हमारा मॉल वहां बनेगा, उसका कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगा, तो उसकी जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंपूं। अगर देवराज कहता भी है तो तुम आशियाने के चक्कर में मत पड़ना। साफ मना कर देना। अगर भगवान के बाद मेरा कोई है तो वो है मेरे मम्मी पापा। और उनकी चाहत के लिए मैं कुछ भी कर सकती। इस बार तो तुमने जो कहना था वो तुमने कह दिया, पर अगली बार ये बात मुझसे मत कहना।
अगर देवराज कहता भी है तो तुम आशियाने के चक्कर में मत पड़ना, साफ मना कर देना, कह देना कि तुम आशियाने के मामले से बाहर ही रहना चाहते हो। विवेक, क्या सोच रहे हो बेटा? सोचना क्या है मम्मी, बस दामिनी को किया हुआ वादा याद आ गया। ओह, समझ गई। पहले तो दामिनी से तुम्हें वादा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ हमेशा अलग होना चाहिए। मैं समझता हूँ मम्मी, लेकिन तुम बेकार के उलझन में पड़े हो। जिस आदमी की तुम नौकरी कर रहे हो ना, बस वो नौकरी तुम पूरी जिम्मेदारी, ईमानदारी, मेहनत और लगन से करो। और रही बात दामिनी की, उसने तो साफ साफ कह दिया है कि तुम आशियाना से दूर रहो, तो दूर रहो ना। तुम्हारा वादा भी निभ जाएगा और देवराज जी का काम भी बन जाएगा। मैं समझा नहीं। देखो विवेक, अब आशियाना का मामला कोर्ट में है, इसलिए आशियाना का जो भी फैसला होगा ना, अब वो कोर्ट में ही होगा। तुम कोई फैसला नहीं सुना रहे हो। आप भी कैसी बातें कर रहे हैं मम्मी, और फिर मैं चाहूं तो भी फैसला नहीं दे सकता। सही बात है। और तुम बुलडोजर लेकर आशियाना को तोड़ भी नहीं रहे हो, है ना? जाहिर सी बात है। और देवराज जी के कहने पर तुम आशियाना पर कब्जा तो नहीं करने जा रहे हो ना? नहीं। तो तुम बेकार में परेशान क्यों हो रहे हो? देखो, अगर आशियाना का टूटना लिखा है तो वो कानूनी ढंग से टूटेगा ही, और उस पर जो मॉल बनेगा, अगर उसकी जिम्मेदारी तुम नहीं लोगे तो जाहिर सी बात है कि देवराज जी वो जिम्मेदारी किसी और को देंगे, है ना? ये बात तो है। इसलिए अब जो हो रहा है उसे होने दो। अब बेकार की बातें सोचकर खुद को परेशान मत करो। जी मम्मी, अब मैं समझ गया। जब मैं आशियाना तोड़ नहीं रहा तो अपने आप को दामिनी का कसूरवार क्यों समझूं? एग्जैक्टली, ये हुई ना बात। तुम बेकार में परेशान हो रहे, कुछ नहीं होगा बेटा। अरे दामिनी, तुम यहाँ इत्मीनान से बैठकर पन्ने पलट रही, जानती भी हो कि क्या हो रहा है? किस बात का भाभी? जिस विवेक पे तुम्हें बड़ा घमंड था, तुम जानती भी हो कि अब वो क्या करने जा रहा है? क्या करने जा रहा है? वो तुम्हारे इस आशियाने को तुड़वाने जा रहा है, समझे? क्या? हाँ, क्योंकि देवराज अंकल ने उसे यहाँ मॉल बनाने की जिम्मेदारी दी। ये आप क्या कह रही हैं भाभी? सच तो कह रही है तुम्हारी भाभी। विवेक देवराज अंकल के हाथों बिक चुका है। विवेक देवराज अंकल के हाथों बिक चुका है। पैसे से दामिनी, पैसे से, पैसे से दामिनी, पैसे से, मुफ्त में नहीं। और पैसे की खातिर तो वो तुम्हें भी बेच डाले। वैसे तुम जानती क्या हो उसके बारे में? हाँ, बस कीजिए भाभी। क्यों बस करे दामिनी? तुम्हारे तो कर्म ही ऐसे हैं। तुम्हारा अपना भी तुम्हारा अपना ना हो सका। और हमें सताने की सजा तो तुम्हें मिलनी ही थी। अजीत भैया, चीखो मत दामिनी। अजीत ने सच बोल दिया तो बहुत बुरा लगा तुम्हें?
और तुम बहन होकर अपने भाइयों की दुश्मन बन गई हो। इस आशियाने पर नागिन जैसी कुंडली मारकर बैठी हो। नागिन मैं नहीं, आप है भाभी। जो इस आशियाने को ही नहीं, मेरे भाइयों को भी डस रही है। भाइयों को ये नहीं, भाइयों को तुम डस रही हो दामिनी। अरे ये तो हमारा भला चाहती है। और एक तुम जो हमें पैसे पैसे के लिए मोहताज होने पर मजबूर कर रही हो। घर की बेटी हो, बेटी बनकर रहो। और रही बात तुम्हारे हक की, तो देवराज अंकल को अगर तुम कह दो तो वो तुम्हें तुम्हारा हक भी दे देंगे। बस अखिल बस। अपनी जबान को लगाम दो। तुम जानते नहीं तुम अपनी बहन को क्या कह रहे हो। अरे मामा जी, आप नहीं जानते कि इस दामिनी की वजह से हमें कितनी परेशानी उठानी पड़ी है। लेकिन आप क्या समझेंगे? आप तो इसी का साथ देंगे ना। मैं दामिनी का नहीं, मैं सच का साथ दे रहा हूं। मैं दामिनी को न्याय दिलवाना चाहता हूं। और एक तुम लोग हो जो हमेशा इसे परेशान करने की कोशिश करते रहते। अरे सोचो, क्या सच है क्या गलत? पर नहीं, आशियाना बिकवाने के अलावा तुम लोगों को और कुछ सूझ ही नहीं रहा। पैसों की हवस ने तुम लोगों को अंधा बना दिया है। आप गलत कह रहे हैं मामा जी, हमारी भी अपनी जिम्मेदारियां हैं। हमें जिस तंगहाली से गुजरना पड़ता है उसे दामिनी नहीं जानती, और ना ही आप समझते हैं। मैं सब कुछ समझता हूं भांजे, सब कुछ समझता हूं। अभी मैं कह रहा हूं तुम लोगों को, गौर करो मेरी बात पर। तुम लोग जो कर रहे हो वो बिल्कुल ठीक नहीं। और तुम लोगों को अपनी गलती का एहसास बहुत जल्द हो जाएगा। और ठीक है, फिलहाल तुम लोगों को जो करना है वो तुम करो, और हमें जो करना है वो हम करें। समझ में नहीं आता, मैं करूं भी तो क्या करूं मेरे भगवान।
कोई रास्ता दिखा मुझे। मम्मी पापा के ना होने की वजह से मैं टूटती जा रही हूं। मुझे शक्ति दे भगवान, मुझे शक्ति दे। हेलो पापा। हेलो बेटा, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं? हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तुम बताओ, सब ठीक है ना? हाँ पापा, यहाँ सब कुछ ठीक है। यहाँ की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं है बेटे? नहीं पापा, छोटी मोटी बातें तो होती रहती है, पर उनसे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है। और फिर मैं भी तो कुछ कम नहीं हूं ना। हाँ बेटे, तुम तो बहुत कुछ हो मेरे लिए। मेरे बेटों से कहीं ज्यादा बढ़कर हो।